मंदोरी की धरती बहुत पावन धरती है। यहाँ पर जिस तरीके से संगीत के मर्मज्ञ पंडित जसराज जी का जन्म हुआ, उसी तरीके से यह धरती शौर्य से भी ओतप्रोत है। मुझे लगता है कि पूरे फतेहाबाद जिले में अगर सबसे ज्यादा सेना में सैनिक अगर कहीं से हैं तो हमारे गांव पीली मंदोरी से है। मुझे बहुत बार यहाँ पर, बल्कि कई बार तो बड़ी दुख की बात है कि जब शहीद होते हैं हमारे सैनिक तो उनके यहाँ पर आने के लिए मुझे कई बार बैठने के लिए आना पड़ा। उसी समय में मुझे पता लगा कि पीली मंदोरी में सबसे ज्यादा हमारी भारत के अंदर जो सेना है उसके अंदर सैनिक हमारे इस इलाके से हैं। तो इस पावन धरती पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं और देखिए मां सरस्वती की कृपा से ही कोई संगीत का इतना बड़ा मर्मज्ञ हो सकता है। 3 लाख बंदिशें पंडित जसराज जी ने जो है वो उन्होंने लिखी। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष में जो एक एस्टेरॉयड है उसका नाम पंडित जसराज जी के नाम से पड़ा। उसका नाम है एस्टेरॉयड 300128, क्योंकि उनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ। तो 300-128 ये नंबर एस्टेरॉयड जो है पंडित जसराज जी के नाम से है। तो हमें बड़ी खुशी है कि मुंबई में जाकर इतना नाम जिन्होंने कमाया, और बल्कि मुंबई में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में जाकर भी जिन्होंने बहुत नाम कमाया, अमेरिका के अंदर जाकर जिन्होंने संगीत की शिक्षा दी, ऐसे हमारे मां सरस्वती के पुत्र पंडित जसराज जी को आज हम सब नमन कर रहे हैं। उन सबको हम सब उनको याद कर रहे हैं। मां सरस्वती को याद करते हुए या कुंदेन्दु तुषार हाथ धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर्धन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मजित शंकर प्रभति देवी सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाज्ञापहा। ऐसे हमारे पंडित जसराज जी, जिनको कि संगीत मातंड भी कहते हैं, तो उनके लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी संख्या में, भारी संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि हमारे इसी गांव की बेटी दुर्गा जसराज हमारे बीच में है। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए यही कहना चाहूंगी कि आप केवल इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर नहीं आई हैं। दुर्गा जी, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप ऐसे बीच में आती रहेंगी हम लोगों की, क्योंकि आप हमारे इलाके की बेटी हैं और हम आपका ऐसे ही स्वागत करते रहेंगे। आज ये कार्यक्रम जयंती के रूप में है, लेकिन वैसे भी हमारी बहन, हमारी बेटी जो है दुर्गा जसराज जी पीली मंदोरी में आती रहेंगी। आप लोग सब उनका स्वागत करोगे ना? और उन्हीं के नाम से यहाँ पर लाइब्रेरी भी बन रही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इलाके से पंडित जसराज जी हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पंडित जसराज जी की जयंती पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट के लिए जनरेटर पे लाइट जा रही है, तो एक ही माइक चल रहा है, तो बड़ी बुलंद सी आवाज की अरविंद बलियारा की आवाज बीच में हमारी बड़ी बहन सुनीता दुग्गल भी, क्योंकि इस क्षेत्र से सांसद रही है तो उनका बनता है। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व विधायक रविंद्र बलियारा जी कृपा करके आप आए और बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में 2 मिनट में आप कृपा करके अपनी बात रखें। हमारे कोई चेयरमैन भी है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आप प्राध्यापक भी। मंच पर विराजमान पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और आपके दुख सुख के साथी, पूर्व में विधायक रहे माननीय चौधरी दुड़ाराम जी, इस जिला के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्री प्रवीण जौहरा जी, पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेत्री अभी अभी आपसे मुखातिब हुई बहन सुनीता दुग्गल जी, जिला फतेहाबाद के पार्टी की ओर से जो प्रभारी हैं हमारे भाई सुरेंद्र आर्या जी, मंच पर विराजमान पंडित जसराज जी की सुपुत्री श्रीमती दुर्गा जसराज जी, श्री अनूप जलोटा जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी, भाई बलदेव ग्रोहा जी, वेद फूला जी एंड सुमन खिचड़ जी, मंच पर विराजमान बहुत ही हमारे वरिष्ठ
और वरिष्ठ नेता मिटा साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब, और हमारे वर्तमान में कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी और सारे बहुत ही सम्मानित साथी, मेरे सामने बैठे हुए आसपास के क्षेत्रों से और पीढ़ी मंजूरी से आए हुए बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जैसे कि मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने आपको बहुत ही विस्तार से पंडित जसराज जी के बारे में बताया। उनकी जो सभी साथियों थोड़ा सा आवाज और साउंड का बता सकते हैं कि कैसी आ रही है आवाज और साउंड जो है, किस तरह की मिल रही है, जरूर बता सकते हैं। अपने क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयों को छूने का काम किया, जिसकी वजह से उनका नाम हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर विख्यात हुआ, और उसके कार्य की वजह से उनको किस तरह से बड़े बड़े जो पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमारे क्षेत्र से थे, इसी मिट्टी से पैदा हुए थे, और ये पीढ़ी मंदोरी के गांव के लोग अपने आप को बहुत धन्य महसूस करें, और हम भी जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो भी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि हमें भी इस मिट्टी से पंडित जसराज जी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। उन्होंने किस तरीके से, जब फिर वो 4 वर्ष की आयु थी और उनके पिताजी का देहांत हो गया था, परिवार में बड़े भाई के संरक्षण में उनका पालन पोषण हुआ, और इसके साथ साथ दूसरे परिवार के लोगों ने भी उनको पालने पोषने का काम किया, और आगे जाके वो अपने क्षेत्र के अंदर कितने ज्यादा कामयाब हुए, उससे ये भी पता चलता, उससे जीवन से ये हमें एक सीख मिलती है कि आदमी यदि मेहनत करता है, आदमी यदि डिटरमिन्ड है कि ये काम तो मैंने करना है, तो उसके लिए कोई भी किसी भी तरह की अड़चने नहीं आती। किस तरीके से उन्होंने इस आम गांव में से निकलकर, बहुत छोटे गांव में से निकल के, आम गांव में उस समय तो इतना शिक्षा का भी प्रचार प्रसार नहीं था, उस समय आर्थिक साधन भी इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी अपने आप को इतना पारंगत किया कि विश्व पटल के अंदर अपने बहुत बड़े हस्ताक्षर के रूप में वो यहाँ सामने आए। तो साथियों, आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। उनके परिवार के लोग, उनकी बेटी बहन दुर्गा जी भी आज यहाँ मौजूद हैं। हम तो उनको भी यही निवेदन करना चाहेंगे कि ये आपकी मिट्टी है, आपके पिताजी की मिट्टी है, आपके परिवार की मिट्टी है, तो आप भी यहाँ समय समय पर आते रहिए और हमें यहाँ आकर मार्गदर्शन भी करते रहिए हमारा। और यहाँ जो आपके पूरे परिवार के लोग बैठे हैं, गांव के लोग यहाँ हैं, उनको भी थोड़ा बहुत किसी न किसी रूप में आप सीख दीजिए, समाज में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरह से समाज तरक्की कर सकता है, क्योंकि आपका जो तजुर्बा है वो बहुत बड़े शहर का है, पूरे हिंदुस्तान का है, उसके साथ साथ पंडित जी की बेटी होने के नाते आपका विश्व का भी एक तजुर्बा है। तो आज हम उनकी जयंतियां मना रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि वो हमारे इलाके से थे। कहने को बहुत बातें थी, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से हम अपनी वाणी को विराम देते हुए पंडित जसराज जी को एक बार नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और पंडित जसराज जी को याद करते हुए कि वो जहां भी है वो हमें वहीं से आशीर्वाद देते रहे, इस गांव को आशीर्वाद देते रहे, इस इलाके को आशीर्वाद देते रहे। पंडित जसराज जी अमर रहें, अमर रहें, अमर। आपकी तालियों का वो जोश मुझे नहीं दिखाई दे रहा तो पंडित जसराज जी के सुरों में था, उनके संगीत में था। एक बार आप सभी हाथ खड़े करके एक बार जोरदार तालियां महिलाएं बजा रही है, पुरुषों की तरफ से बजा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आप भी बजा दो, बहुत बढ़िया। ये मेरे दाएं हाथ को सारे पुरुष जो सेकंड वाले बैठे, आपको बहुत बढ़िया होगी। सेकंड वाले में एक बार हाथ खड़े करके ताली बजाने दिखा दी, बजाओ थाली की चूड़ी हो गया, बहुत बढ़िया। महिलाओं ने बता दिया, आपको बड़े भाई हो। मंच पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात के लिए मैं मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। उनको एक बात ध्यान में आई, मैंने कहा ये पवित्र बात को आपके मुखारबिन से एक बार वीरेंद्र बड़खालसा जी जिन्होंने इतने दिन से अब तक मेहनत कर रखी है और आप लोगों के लिए इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है, एक बार उनके लिए हाथ खड़े करके तालियां बजाएंगे और करेंगे भारत
सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित मातृशक्ति, एक ऐसी माता जिन्होंने पंडित दशरथ जैसे ऐसे युग पुरुष को जन्म दिया। और आज मैं इनको इतना ही कह रहा था कि आज यहां पर आने वाला हर आदमी वो ये संकल्प लेकर के जाए, हर माता वो संकल्प लेकर के जाए कि मेरे घर में भी एक पंडित दशरथ जैसा एक बच्चा पैदा हो, जो पूरी दुनिया में इस भारतीय संस्कृति को, इस भारत के गौरव को और पूरे विश्व में एक सम्मान दिलाए। एक ऐसा उत्कृष्ट बालक को पैदा हुआ था। मैं इस पीली मंडोरी गांव को नमन करता हूं, जिसने पूरे विश्व का गौरव, पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। इतनी बात कहकर के आज मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, एक बार जितनी भी कुर्सियां पीछे हैं वो सारी कुर्सियां भर दो और बैठ करके संकल्प लेना कि एक ऐसा ऐतिहासिक दिन ये रहेगा कि जिसमें भारत के गौरव का गान होगा। मेरा सभी साथियों से निवेदन है जो पीछे हैं, वो कुर्सियां आपकी प्रतीक्षा में खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षणों में यहां पर उपस्थित होने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप जाइए और उन कुर्सियों को, बहुत बड़ी मात्रा में गांव में मैं भी आ रहा था, हजारों की संख्या में गांव के अंदर ही लोगों की है, तो इसलिए निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपनी कुर्सियां और कब्जे में कर लें। अंत में भारत माता की, भारत माता की। देखिए, आपको पता है कि आपके गांव पीली मंडोरी में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से कितनी सारी योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं। आपके यहाँ की जो नर्सरी है वहां से 20 से ज्यादा बच्चे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए वॉलीबॉल की कमान की आपके गांव की है। इसके अलावा नर्सरी के अलावा यहाँ के सैकड़ों की तादाद में बच्चे, 200 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे सरकारी नौकरी लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पुस्तकालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आपको अगर अपने गांव का और विकास चाहिए तो आप अपना आशीर्वाद इस तरह से हम इस कार्यक्रम में बनाए रखिएगा। और जितने लोग अभी वीरेंद्र बड़खाल साहब ने कहा कि दाएं तरफ हमें दिखाई दे रहा है धूप सेक रहे, जो हमारे कुछ बड़े भाई हैं, ताऊ जी हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे भतीजे हैं, युवा साथी हैं, कृपया करके आप भी जो कुछ कुर्सियां 10-20 यहाँ पे खाली है दाएं हाथ को, उनमें भी आके बैठ जाएंगे तो बड़ा हम पे एहसान होगा। अगर पुलिस विभाग के कर्मचारी उन्हें आने के लिए जगह बता दें तो ये कुर्सियां भी आराम से भर जाएंगी, तो अच्छा लगेगा। बाकी सारी कुर्सियों पे आप लोग विराजमान है। आपका अजय भाई थोड़ा सा आवाज और तस्वीर बताएं, आवाज और तस्वीर कैसी मिल रही है, थोड़ा सा जरूर बताएं आवाज किस तरह की मिल रही है। और 5 मिनट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे और तब ये नया विराम कार्यक्रम और सुरों के उस सम्राट पंडित दशरथ जी की जयंती का ये पवित्र कार्यक्रम शुरू होगा। एक और बता दूं, आप लोगों ने सब लोगों भजन सुना है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई लगन। एक हाथ कहीं किसने सुना है, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी ही लगन, वो अनूप जलोटा ने गाया है। आपका अपना बेटा, आपका वो भजन सम्राट पूरी दुनिया में भारत का नाम जागृत करने वाला आपके बीच में आ चुका है। एक बार अनूप जलोटा जी से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, आप मंच के थोड़े से आगे आए, वीरेंद्र बड़खाल साहब आप लेके आए और एक बार हाथ उठा के आप सभी जोरदार तालियां अनूप जलोटा जी के लिए। बोलिए भारत माता की। भाई आवाज नहीं आई अनूप जलोटा जी को, बोलो भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माताएं बहने। और हमारे बीच पंडित दशरथ जी की सुपुत्री सुकन्या दुर्गा दशरथ जी हमारे बीच बैठी है, वो भी इसी तरह से आपकी जोरदार तालियों के बीच वीरेंद्र बड़खाल साहब जी और वालिया जी लेके आए। ये है पंडित दशरथ जी की वो बिटिया और उनका खून। आप सभी के काम आपके लिए मंदोरी में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ चाह रहे हैं। आप दाएं हाथ को आप जोरदार तालियां से आगे आप बैठो, आपकी जिम्मेदारी है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच भारत भूषण मिश्रा जी उपस्थित है, कृपया करके वो आए और स्वागत करें यहाँ पे सभी आए हुए लोगों का। भारत भूषण मिश्रा जी। अत्यंत सम्मान के योग्य आज इस कार्यक्रम में पूज्य पंडित दशरथ जी को श्रद्धासुमन उनके प्रति व्यक्त करने के लिए पीली मनोरी क्षेत्र के, धतू क्षेत्र के सभी भाई और बहन उपस्थित हैं, कलाकार साथी उपस्थित हैं, मीडिया के बंधु उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिला का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री चौधरी रणवीर गंगवार जी,
हमारे जिला अध्यक्ष एडवोकेट प्रवीण जोड़ा जी, हमारी बहन पूर्व में सांसद रही और भविष्य की भी सांसद है, ऐसी हमारी ऊर्जावान बहन, बड़ी बहन, ऊर्जावान सांसद के रूप में जिनको जानते हैं सुनीता दुग्गल जी, एडवोकेट प्रवीण जोड़ा जी, चेयरमैन वेद पूना जी, हमारे प्रदेश के संयोजक राजपाल बेनीवाल जी, आदरणीय रविंद्र बलियारा जी, एडवोकेट सुमन खीचड़ जी, चेयरपर्सन हमारे यहाँ की प्रथम महिला अध्यक्ष जिला परिषद की, वो भी उपस्थित है। आदरणीय मित्रों, बंधुओं, मीडिया के साथियों और पंडित जसराज जी के मंच के रूप में बहन दुर्गा जसराज जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनको मिलने के लिए आप सब आए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध गायक, हमारा सौभाग्य है इस धरती पर आज अनूप जलोटा जी उपस्थित है। आदरणीय अनूप जलोटा जी, बहन दुर्गा जसराज जी, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जो प्रदेश की सरकार, हमारे आदरणीय कर्मशील मुख्यमंत्री और बहुत ही मुस्कुराहट वाले मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है। और पहले जो आदरणीय मनोहर लाल जी के समय में भी कार्यकाल रहा है, इसमें हरियाणा की संस्कृति को जोड़ने वाले, चाहे वो कबीर साहिब हो, चाहे रविदास जी की जयंती हो, चाहे गुरु नानक जी के कार्यक्रम हो, या अन्य पंथों और मतों को मानने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश स्तर पर मनाए जाते हैं। और उसी कड़ी में आज का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो संगीत से जुड़ा है, सुरों के सम्राट पंडित जसराज जी से जुड़ा है। ये भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है जिसमें हरियाणा की संस्कृति से जुड़े हुए अनेक चाहे अभी गुरु तेग बहादुर जी की यात्रा का जिक्र करें, वाल्मीकि समाज के कार्यक्रमों का जिक्र करें। हरियाणा सरकार की ये सोच है। हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली जी भी उपस्थित है, हमारे जिला प्रभारी सुरेंद्र आर्य जी भी उपस्थित है। हरियाणा सरकार की ये सोच है और ये सोच एक जगह से निकली है। आदरणीय मित्रों, जब हम पार्टी संगठन में बात करते हैं, हमारे जिला प्रभारी सुरेंद्र आर्य जी और प्रवीण जोड़ा जी हमें सिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठाएं क्या है, भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर कार्य करती है। तो सुरेंद्र आर्य जी बहुत जोर देते हैं कि पंचनिष्ठाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह है सर्वधर्म समभाव। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही अपने लक्ष्य के रूप में सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए उनको एक जो है शपथ जो है उसको लिखित में देनी पड़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये धर्मनिरपेक्षता वाली और धर्म से दूर करने वाली नहीं, ये सब धर्मों को जोड़ने वाली सरकार है। ये नकारात्मक सरकार नहीं, ये सकारात्मक सरकार है। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ जन जन को जोड़कर और एक साथ मिलकर के 2047 में जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है, वो इस देश के अलग अलग जाति मत पंथ को अलग अलग बांटने से नहीं होगा जो यहाँ की राजनीतिक पुराने समय में होता रहा है, बल्कि प्रत्येक विचार को मानने वाले, प्रत्येक अलग अलग विचार को मानने वाले, अलग अलग भाषा को मानने वाले सब लोग जब हरियाणा सरकार की नीतियों के अनुरूप, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के अनुरूप, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुरूप अलग अलग दिशाओं में चलने वाले लोग भी जब देश की बात आएगी, राष्ट्र की बात आएगी, सब जुड़कर चलेंगे, मिलकर चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, इस दिशा के साथ चलेंगे, इस संकल्प के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि
भारत के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है। भारत का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इसके अंदर जो गंगा जमुना नदियां बहती हैं वो नदियां मात्र नहीं है, तो वाजपेयी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में इस देश के एक एक मनके को, एक एक मोती को पिरोने की आवश्यकता है। चाहे खेल खिलाड़ी हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र के लोग हो, उन सबका उन्नयन करके एक साथ हम आगे बढ़ेंगे और वही भारत माता का विश्व गुरु वाला स्वरूप प्राप्त करके 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की ओर हम बढ़ेंगे। इस संकल्प के साथ मैं आह्वान करता हूँ, मेरे साथ बोलेंगे और जोरदार बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और रिटायर्ड आईपीएस हमारे बीच भारती जी उपस्थित है, जिस तरह के वो आए और इनकी ससुराल भी है भाई, इनके लिए जोरदार तालियां बताऊं बटन भी आने के लिए। हाँ माता जी बैठ जाओ, सीएम साहब आगे हैं, आप लोग एक बार सारे एक बार सीएम साहब आगे आपके पास भी आएंगे, अरे आपने हेलीकॉप्टर भी दिखावांगे, एक बार आराम से बैठ जाओ, सारे मिलकर नारा लाओ, बोलो भारत माता की वंदे वंदे। और जब सीएम साहब आओ तो बेशक आप जोरदार ताली बजा लियो, खड़े होकर स्वागत कर लियो, किल्ली मार लियो, जितना ज्यादा स्वागत उनका विशाल होगा उतना बढ़िया रहेगा। अभी आपके गांव के अच्छा ये कहते हैं वालिया साहब को किल्ली मारोगे, आप कैसे किल्ली मारोगे? बहुत बढ़िया। चलिए हमारे बीच रिटायर्ड आईपीएस है, भारतीय जी का स्वागत कृपया करके आए और स्वागत करें सभी। देश और विदेश में भारत का नाम और गांव का नाम रोशन करने वाले पंडित जसराज जी की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पीली मंदोरी गांव में पधारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, उनके साथ में स्टेज पर विराजमान चौधरी जूड़ाराम जी, बहन सुनीता दुग्गल जी, बबली जी और अन्य सभी, और इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने पिछले 10 दिन से 15 दिन से रात दिन मेहनत करे हैं, ओपी मालिया जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, जिसमें जिला अध्यक्ष और सभी साथी और सामने बैठे हुए लोगों, मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि जिस गांव में पंडित जसराज जी जैसे सचेत का जन्म हुआ, वहां पर जो है मेरी ससुराल मैं कह सकता हूं, और उस गांव का आशीर्वाद मुझे मिला, और उसी आशीर्वाद से होकर के हो सकता है कि मेरी बीवी को भी ऐसे संस्कार और उस गांव के चीजें मिले। ये गांव ना केवल पंडित जसराज जी पर बाकी हस्तियां भी यहाँ बहुत बहुत प्रसिद्ध हुई है। आप सब लोग इस पावन धरती पर आज हैं, जो बाहर के लोग आए हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और पंडित जसराज जी की बेटी यहाँ पर उपस्थित है, उनके साथ में अनुज जलोटा भी उपस्थित है, हम सब उनको मिलकर के धन्य हुए, और आगे भी आने वाले समय में यहाँ के लोग और भी कलाकार बनेंगे और देश विदेश में हमारे गांव का, देश का नाम रोशन करेंगे। आज फिर मैं एक बार आपको इस अवसर पर पंडित जसराज जी की जयंती पर शुभकामना देता हूं। मुझे बोलने का वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों का, धन्यवाद। ये तो माताएं बहनें खड़ी हैं, मुझे पता है इन्होंने हेलीकॉप्टर देख लिया है, लेकिन उस हेलीकॉप्टर के अंदर जो आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपका मुख्य सेवक, हमारी भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री यशस्वी चीफ मिनिस्टर श्री नायक सिंह जी सैनी बैठे, उनके इंतजार में परत पावने बिछाकर जिस तरह से आपने इतनी देर तक समय का इंतजार किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं, और हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूं कि आप सभी लोग अपने यथास्थान पर अगर बैठ जाएंगे, मुझके तो बड़ा एहसान होगा, क्योंकि मंच और मंच के सामने की जिम्मेदारी को निर्धारित करने के लिए हमारी ड्यूटी लगी है।
हमारे को ये चिंता हो रही है कि कहीं आप खड़े हो और आपकी बजाय आपकी कुर्सी कोई और ले ले तो हमें बड़ा दुख होगा। आप कृपया करके अपनी कुर्सियों में बैठ जाओ। हेलीकॉप्टर देख लिया होगा, भगवान करे आप सभी के बच्चे इसी हेलीकॉप्टर में ऐसे ही घूमे जैसे मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी घूम रहे हैं। आपके बच्चे इस गांव से, इस एरिया से, इस क्षेत्र से करके, खेल के, गा के, बजा के, नृत्य करके, अभिनय करके, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और अन्य सभी क्षेत्रों में पंडित जसराज जी के आशीर्वाद से, उनको अनुसरण करते हुए उनके आशीर्वाद से वो इतने कामयाब हो कि वो हेलीकॉप्टर में घूमे। मैं हमारे प्रदेश मंत्री सुरेंद्र आर्य जी से रोज करूंगा, हमारे बड़े भाई हैं, जब तक आप हेलीकॉप्टर को देखें तब तक कृपया करके आप आए और हमें अपने 2 शब्द से आशीर्वाद दें। एक जोरदार जय घोष लगाएंगे मेरे साथ। भारत माता की, भारत माता की। एक जोरदार जय घोष लगाएंगे। स्वागत है भी स्वागत है, नायक जी का स्वागत है, स्वागत है भी स्वागत है। आइए, धन्यवाद सुरेंद्र जी। हमारे बीच आपके भाई, आपके बेटे, हरियाणा तो बहुमुखी विकास की ओर अग्रसर करने वाले, देखो जी हेलीकॉप्टर आ गया, खड़ा हो गया, वहां से उतर के आपका बेटा, आपका भाई और पंडित जसराज जी का अनन्य भक्त और हरियाणा का मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री नारायण सैनी आपके बीच आ रहे हैं। आपको अपने यथास्थान पर बैठ जाओ, ये बिल्कुल पीछे आ गए हैं, उनका स्वागत हो रहा है। वीरेंद्र प्रसाद साहब जी, आप कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री जी को इधर ले आए और आप सभी का जो स्वागत का करने का तरीका जो अभी वालिया साहब ने भी कहा था, आपकी कभी बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हाथ खड़ी करके 2 बार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हो रहा है। कुछ सार्वजनिक भेंट कर रहे हैं पंडित जसराज जी को और उसके बाद आपका बेटा, आपके भाई आपके बीच आएंगे, आपकी तरफ हाथ करेंगे और आपने जिस तरह से स्वागत करना है वो इतिहास आप रोकने वाला है। पहली तो सिर्फ के लोगों, आपका भाई, आपका बेटा पंडित जसराज का अदम्य भक्त अपने सभी लोगों के साथ, अपने सभी सेवकों के साथ आपके बीच उपस्थित है। मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी, मैं रोजानार हूं, मेरा पता रह जाएगा, शाम पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, बोल रहा हूं बीज को संवेदनाओं के यहाँ खुशबुओं का एक अनोखा सिलसिला रह जाएगा। कल बिखर जाऊंगा हर्षों में विश्व की तरह, कितने सुनने की मुझे तक खोलता रह जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी आप लोगों के बीच आ चुके हैं। आपकी तालियां, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ खड़े करके अपनी तालियां सुनते और सभी नारा लगाए, पंडित जसराज अमर रहे, पंडित जसराज अमर रहे। दोनों तालियां को सारे एक करके, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप जैसा साल में आपका जोश 70 लाख लोग आवाज देते ही बनती है। सभी कलाकारों से लोग कृपा करके अभी आप बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अभिनंदन भी करना, तालियां हो गई। आपने बहुत कमाल का स्वागत किया है। पंडित जसराज जी की पावन धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी उनके अन्य भक्त उनका स्वागत हो रहा है। बहुत गर्व से इनका आपको सितार भेंट करेंगे। संगीत का एक अमित छाप ओपी वालिया जी संयोजक कार्यक्रम के हैं, भूषणलाल जी, रमेश जी, प्रदीप धनपत राय जी, सतीश जी, आप सभी लोग धनपत के पहुंचे उनकी निगेसी को कंटिन्यू करने वाले वो भी है। जुदा जसराज जी हमारे बीच है, हमारे बीच अरूप जलोटा जी,
उपस्थित हैं, अनन्य भक्त हैं, दुर्गा प्रसाद जी उनकी दीदियां हैं। एक भेंट के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हो रहा है और सिंह साहब का स्वागत पगड़ी भेंट करके पीली मधोरी की ग्राम पंचायत धर्मवीर गौरक्षी जी, ओपी वालिया जी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण गौड़ा जी ये स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ये ऐतिहासिक क्षण आपके बीच माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा शिवराज सिंह जी सैनी सुरेश चनोदा जी आपके बीच वो भी साथ में स्वागत कर रहे हैं। चितार भेंट किया गया है, आप हमें हाथ करेंगे स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही कमाल कर रहा है अवसर, पूरे हरियाणा के कलाकार जगत में आज खुशी की लहर। पंडित जसराज जी की जयंती और ऐसे शुभ सम्राट जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, हमारे कलाकारों के परिवारों का नाम रोशन किया, ऐसे पंडित जसराज जी आज स्वर्ग से मुस्कुरा रहे हैं। रसराज स्वर्ण सम्राट पद्मश्री पद्म भूषण सरपंच धर्मवीर गौरक्षी जी की तरफ से स्मृति चिन्ह में पगड़ी भेंट की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। इसके अलावा हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा जी को फजललाल जी पगड़ी भेंट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं दुर्गा दत्तराज जी को। हमारे रणबीर गंगवा जी को सुरेश चनोदा जी और फजललाल जी पगड़ी भेंट करेंगे और स्वागत करेंगे कृपया करके। सुरेश चनोदा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पगड़ी भेंट करने के पश्चात रणबीर गंगवा जी का स्वागत होगा पगड़ी भेंट करने से। बहुत ही सुंदर पगड़ी, सतरंगी पगड़ी पंडित जसराज जी के गाय में जिस तरह 7 करोड़ की साधना होती है उस तरह की पगड़ी आपने यहाँ पर भेंट की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। संगीत की इस दुनिया का आज ये नायाब दिन, ऐतिहासिक दिन, पूरी दुनिया इस दिन को याद रखने वाली है। तो उसके पश्चात सुरेश चनोदा जी और फजललाल जी पीडब्ल्यूडी को एक पगड़ी भेंट करके स्वागत करेंगे। और दुर्गा दशराज जी जो सुपुत्री है पंडित दशराज जी की, अमेरिका से लेकर भारत के इस छोटे से गांव, हरियाणा के छोटे से गांव में इनका प्रेम झलकता है अपने पिता के प्रति और पिता के जितने भी मित्र हैं उनके प्रति और उनके गांव के प्रति। तो सुमन चेयरमैन और सुलोचना जी दुर्गा दशराज जी को एक शॉल के साथ उन्हें स्वागत कर रही हैं। और इसके पश्चात सुभाष बराड़ा जी हमारे सांसद हैं, शिक्षा बोर्ड की वाइस चेयरमैन सतीश ठाकुर जी उनका स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत के तुरंत पश्चात दुराराम जी को मैं बुलाऊंगा। एक बार स्वागत का बस बस 1 मिनट का है। सुभाष बराड़ा जी को शिक्षा बोर्ड के वाइस चेयरमैन सतीश ठाकुर जी उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे राज्यसभा सांसद जी का सतीश ठाकुर जी वाइस चेयरमैन हरियाणा विधानसभा शिक्षा बोर्ड, प्लीज जल्दी आए और सुभाष बराड़ा जी का स्वागत करें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हुआ। और दुर्गा दशराज जी को स्वागत करें, साथ साथ दुर्गा दशराज जी का स्वागत सुमन चेयरमैन और सुलोचना जी ने करना है। माननीय सुभाष बराड़ा जी का स्वागत हो रहा है। और सुमन चेयरमैन जी प्लीज आप आए और हमारी बड़ी बहन, हमारी छोटी बहन पंडित दशराज जी का खून, उनकी बेटी, उनके सुरों की साधना को अमर करने वाली, उनके लिए प्रयासरत रहने वाली वो भेंट कर रही है एक शॉल। और अनूप सरोगा जी को रोहतास डांगरा जी और ओपी बलियान जी, ओपी बलियाना जी आप प्लीज आए ओपी जी और स्वागत करें अनूप सरोड़ा जी का एक पगड़ी के साथ, सदर की पगड़ी के साथ। पूर्व मंत्री दुराराम जी को इंद्र जी और मुरली जी आप स्वागत करें। और सुनीता दुग्गल जी को सुलोचना माल्या जी और देवेंद्र बबली जी को कृष्ण मासूद जी और राजेश जी आप एक एक करके जैसे जैसे मैंने नाम लिया है कृपया करके आप भी अपने शॉल और पगड़ियां लेकर स्वागत करें। मैं दोबारा बोल दूं, अनूप सरोड़ा जी का स्वागत हो रहा है। और उसके पश्चात पूर्व मंत्री दुराराम जी को इंद्र जी और मुरली जी उनका पगड़ी से स्वागत कर रहे हैं। सुनीता दुग्गल हमारी बड़ी बहन और पूर्व सांसद को सुलोचना माल्या जी स्वागत कर रही हैं जी। और उसके बाद देवेंद्र बबली जी को कृष्ण मासूद जी। बिना समय गलत किए दुराराम जी को आमंत्रित करता हूं, पूर्व मंत्री दुराराम जी आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय नायब सिंह जी सैनी का स्वागत करें। माननीय दुराराम जी। आदरणीय हमारे हरियाणा के बहुत ही मेहनती मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे हरियाणा के फील्ड मंत्री रणबीर गंगवा जी, मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट पूर्व प्रधान सुभाष बराड़ा जी, श्रीमती दुर्गा दशराज जी, पंडित दशराज जी के सभी परिवार सदस्यगण, बहन सुनीता दुग्गल जी, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली जी, हमारे जिला प्रधान प्रवीण गौड़ा जी, अनूप लोटा जी, ओपी माल्या जी, वे
हमारे चेयरमैन वेद फुल्ला जी, भारपूर मीठा जी, पूर्व प्रधान प्रदेश गुड़वा जी, राजपाल बेनीवाल जी और स्टेज पर बैठे हुए सभी नेतागण, इस इलाके से बुजुर्गों, भाई और माताओं और बहनों और दोस्तों, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने तो स्टेट लेवल का प्रोग्राम जो फतेहाबाद में दिया, इसके लिए मेरे पास कोई समझ नहीं और कितने बार इनका धन्यवाद करूं, मैं उतना ही मैं सोचता हूं थोड़ा कम है। दोस्तों, मुख्यमंत्री का इतना प्यार इस इलाके से जो भी प्रोग्राम कभी स्टेट लेवल का होता है, चाहे जिले लेवल का होता है, जिले लेवल का प्रोग्राम हुआ गोरखपुर इन्होंने दिया फतेहाबाद हल्के में, स्टेट लेवल का प्रोग्राम हुआ फतेहाबाद हल्के में दिया, खेल उत्सव का खर्चा लोकसभा का था वो इन्होंने फतेहाबाद में दिया। दोस्तों, इतना प्यार इस फतेहाबाद हल्के के प्रति प्रदेश के मुख्यमंत्री का होता है। दोस्तों, जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने मेरे जब गोरखपुर गांव में आए, फतेहाबाद में आए, जो भी बातें रखी सारी की सारी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक कलम से मंजूर की। चाहे वो 5 करोड़ के 4 पैसों की बात थी, खेत कल्याण पैसों की बात थी, चाहे इस इलाके में उस टाइम वाटर शहर के वजह से वाटर खराब के पैसों देने के 20 करोड़ के पैसे देने की बात थी, खेतों में पानी निकालने के पैसों देने की बात थी, सारे के सारे पैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस टाइम दिए। दोस्तों, ऐसा मुख्यमंत्री दिन रात, अगर आप रात को 12 बजे भी जाते हो तो मुख्यमंत्री जी आपको प्यार मिलता है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि 2 साल पहले इलेक्शन हुआ, कितना कांग्रेस का प्रोपगेंडा था, इनके आशीर्वाद से फिर से हरियाणा में 30 बार सरकार बनी। दोस्तों, कौन कितना प्रोपगेंडा था। दोस्तों, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, कोई भी किसी इलाके से जाता है, कभी ये नहीं पूछते मुख्यमंत्री किस हल्के से आए हो, कभी ये नहीं पूछते किसी जाति से आए हो। दोस्तों, उनकी बात सुनते हैं। ये उदाहरण है आपके सामने, आपके गांव के सरपंच साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने गए, धर्मजी गोरसिया उनके साथ थी, मुख्यमंत्री जी ने इज्जत और मान दिया। आपके सामने है, यहाँ से फतेहाबाद से विधानसभा जेडीपी के उम्मीदवार थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हरियाणा मेरा एक है, सारा इलाका मेरा एक है। इज्जत और मान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं कहना चाहता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री दोस्तों भी मिलेगा नहीं। तीसरी बात क्यों, आप देख रहे थे हालात हुए, इस हालात में भी कांग्रेस का कुछ नहीं बटा। आने वाले टाइम में भी फिर से चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से सरकार हरियाणा में प्रदेश में फिर से बनेगी। दोस्तों, मैं कहूंगा ये कांग्रेस सब आने जाने कुछ नहीं आएंगे पल्ले चला। दोस्तों, यह फतेहाबाद जिला, सत्ता जिला कुछ कांग्रेस के दिमाग है, निकाल देना। फिर से हरियाणा में फिर से हमारे मुख्यमंत्री जी चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों, मैं कुछ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को चंडीगढ़ जाना है। मैं इस इलाके की थोड़ी समस्या है, उनके बारे में भी जरूर दूंगा। मुख्यमंत्री जी इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या शहर की है। मुख्यमंत्री जी, फतेहाबाद हल्के में 55 गांव है, 35 गांव ऐसे हैं मुख्यमंत्री जिसमें 15 गांव भट्टू ब्लॉक है, 15 गांव फतेहाबाद ब्लॉक है, 6 गांव गुना ब्लॉक में है। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री शहर की समस्या है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि शहर की समस्या इसी तरीके से आप इसका हल करें। दूसरे मुख्यमंत्री जी, दूसरे समस्या इस इलाके में क्या, एक ड्रेन पीछे से आके 2 मिनट हो गया पीछे से ट्रेन आती है, मुख्यमंत्री आगे सत्ता जाती है। बरसात के दिनों में 3 बार वो गंदी गांव में, रामपुरा गांव में, जामला में टूट गई थी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वो ट्रेन फिर से न टूटे, उनको मजबूत किया जाए। और मैं आपका धन्यवाद करूंगा, जब ट्रेन टूटी आपका आदेश, अधिकारी को आदेश दिए और लगभग इस इलाके में सारी कड़क की बिजाई हुई मुख्यमंत्री आपके आदेश से। मुख्यमंत्री जी, दूसरा मुख्यमंत्री जी, यहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं,
मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनको बिजली कनेक्शन में जोड़ा जाए। इसके साथ साथ खुदाना कहता हुआ मुख्यमंत्री जी, भट्टू में 25 गांव पड़ते हैं, वह सब तहसील है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसको तहसील घोषित किया जाए। भट्टू मंडी में ITI रेगुलेशन दे रखे हैं, वहां मेरी आपसे प्रार्थना है कि ITI खोली जाए। मुख्यमंत्री जी, ये इलाका मैंने जैसे जिक्र किया, शहर का इलाका है, सड़कें टूटी हुई है, सारा कुछ हाल टूटे है। मेरी आपसे प्रार्थना है के बाद 5 करोड़ से और 25 किलोमीटर क्षेत्र में देने के बाद ताकि इस इलाके में भला हो सके। दूसरा मुख्यमंत्री जी, एक पॉइंट ये है, एक भट्टू बस्ती गांव है, मुख्यमंत्री भट्टू बस्ती गांव है, एक भट्टू बस्ती गांव सारा गांव है, वो गांव लाल दौरे की वजह से और गांव में रजिस्ट्री हो गई। मुख्यमंत्री जी, उस गांव में रजिस्ट्री नहीं हुई तो कोई पंचायत समिति की जगह है, सारा का सारा गांव बसा हुआ है, उसे लाइन तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस भट्टू बस्ती को आप लाल दौरे के हिसाब से मरीज देखा जाए। और कुछ मुख्यमंत्री मांगे हैं, मैं आपको गांव की तरफ से ही मैं आपको हवाले कर रहा हूँ। गांव के सरपंच साहब ने, मेंबर ने, ब्लॉक मंत्री नरेश कुमार मेंबर ने मुझे दी है, ये मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। कुछ इलाके की जो बात कागज आए हुए वो भी मैं आपके यहाँ इलाके करता हूँ। एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी आप यहाँ आए, फतेहाबाद इतना प्यार दिया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय। धन्यवाद दुलाराम जी। और पंडित जसराज जी का आज पूरी दुनिया में नाम ऐसे ही नहीं है। संगीत इतना आसान नहीं है, पूछो इन फनकारों से। संगीत इतना आसान नहीं है, पूछो इन फनकारों से। संगीत इतना आसान नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। एक बार सारे कलाकार जगत की और से आपको नमन और आपका अभिनंदन हो। जोरदार हाथ उठा के आपकी तालियां बजे। पंडित जसराज जी की बेटी दुर्गा जसराज जी को मैं बुला रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। और आपको धन्यवाद करना चाहती है, बहुत भावुक है, भाव विहन है। पीढ़ी मुदौरी के लिए अमेरिका बैठ के लिए सोचती है। दुर्गा जसराज जी आए, आप जोरदार नाम लगाइए, बोलिए भारत माता की। पंडित जसराज जी अमर रहे। दुर्गा जसराज नमस्कार। जय हो। जय हो का संबोधन जय हो से ही उसका उत्तर होता है। मैं जब कहूँ जय हो तो आप लोग कहिए जय हो। आप सबको मेरा बहुत बहुत साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं हूँ दुर्गा जसराज और अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि मैं संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी की बेटी हूँ और साथ ही मैं पीली मंदोरी की बेटी हूँ। इसीलिए आप लोग सब मुझे आशीर्वाद दें। जब मैं यहाँ पर 2006 में आई थी, जब यहाँ पर पंडित जसराज पार्क बना था, तो बापूजी ने मुझे फोन पे, बापूजी मैं अपने पिता को बापूजी कहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि पैर रखने से पहले उसको प्रणाम करके अपना पैर इस जमीन पर रखना। तो इतना इस भूमि को वो पावन मानते थे और सोच कि ये धरती नहीं, ये एक स्वर्ग है, ये एक ऐसी भूमि है जहां पर कृष्ण बसते हैं। इसीलिए आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत प्रणाम। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक तो उन्होंने ये बात सोची कि बापूजी के लिए उनके जन्म जयंती के अवसर पर एक ऐसा भव्य कार्यक्रम हो और वो भी उसी धरती पर जहां पर वो जन्मे थे। ये सोच कि उनके जड़ों तक हम जाए, उसका आशीर्वाद लें और आगे पीली मंदोरी को ही नहीं, हरियाणा को नहीं, सिर्फ भारत को आगे लेके जाए। और ये इस जड़ों की ताकत आप है और ये मुख्यमंत्री जी हम आपके पास हमें लेकर आए, इसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत आपको प्रणाम करती हूँ इस सोच के लिए, इस विचारधारा के लिए। ये हमारे भारत की संस्कृति है कि अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना और इन्होंने ये बात आज साबित की है। और आप लोग उनके प्यार के लिए, बापूजी के प्यार के लिए यहाँ पर आए हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। वैसे ही यहाँ पर आदरणीय अनूप जलोटा जी, पद्मश्री अनूप जलोटा जी, जो भजन सम्राट कहलाते हैं और हमारे परिवार के बहुत एक अहम हिस्सा है,
इसीलिए मैं उनका स्वागत भी करती हूँ और उनको धन्यवाद भी देती हूँ। पूरी हमारी पीली मंदोरी की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मंच पे बहुत सारे अतिथिगण हैं और वो बहुत अपनी अपनी जगह पे बहुत कामयाब और बहुत सशक्त हैं और मैं उनको प्रणाम करती हूँ सबको कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोगों की वजह से ये कार्यक्रम भव्य बना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खास तौर पर मैं ओपी माल्या जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इतने अनगिनत फोन पता नहीं कितने लोगों को किए। मेरा फोन बजते रहा कि अब ये हुआ है, अब आगे ये करना है और मुख्यमंत्री जी ने हमको ये सलाह दी है और अब हमको आगे का रास्ता ये तय करना है। ये जो एक जागृति आई है जन जनता में, तो इसके पीछे जब आपके अगर लीडर सही हो, जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, उनके पीछे माल्या जी है जिन्होंने इतनी मेहनत की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि बापूजी के जाने के बाद हमने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना की। मैं पिछले 30 वर्ष से भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत की सेवा में जुटी हुई हूँ। तकरीबन 61,000 कलाकारों के साथ आज तक काम किया है ताकि भारत का संगीत आगे बढ़े और मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगी कि ये जो हरियाणा की भूमि है जहाँ पर भगवद गीता कही गई है, श्री कृष्ण जी ने अपने पूरे जीवन का, अपने पूरे जन्मों का साथ हमको यहाँ पर इस पावन भूमि पर छोड़ा है और वही उसी पावन भूमि पर एक ऐसी आवाज आई जिन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति को पूरे जनमानस में, पूरे विश्व में ही नहीं, पंडित जसराज माइनर प्लैनेट पूरे यूनिवर्स में पहुंचाया है। वो है हमारे संगीत मार्केट पंडित जसराज जी। और ये जो मिलन हुआ है ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये भगवान की इच्छा से वो इसी धरती पर पैदा हुए थे। और मुझे यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि जब ये पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्थापना की थी और आज तक ये एकमात्र कल्चरल फाउंडेशन है जिसको प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने स्थापन किया, तो उसका एक भव्य कल्चरल सेंटर पंचकूला जैसी जगह पर हरियाणा की भूमि पर हो, जहाँ पर संगीत के साथ साथ संस्कृत और भगवद गीता का भी प्रचार हो और पूरे विश्व में और इंटरनेशनल और नेशनल और हरियाणा की जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी स्पोर्ट्स में इतना नाम कमाया है, पंडित जसराज जी जैसे कल्चर में और संगीत में भी उतना कमाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। मैं साथ ही में ये चाहती हूँ कि पंचकूला की भूमि पर बहुत विशाल तरीके से आप लोगों की समक्ष पूरे विश्व के कलाकार जैसे अनूप जी हैं और भी अन्य कलाकार हैं जिनको अलग अलग विधाओं का एक विश्व स्तर का एक भव्य सा एक कार्यक्रम हो, फेस्टिवल हो, जिसको हम एक महोत्सव हो जो हरियाणा की भूमि पर बनता है, क्योंकि ये आपका मान भी है और ये आपका आशीर्वाद लेने पूरे कलाकार यहाँ पर आना चाहते हैं। मैं और भी जो मेरी सारी प्रार्थनाएं हैं मैं मुख्यमंत्री जी को करती रहूंगी, लेकिन आज के अवसर के लिए आप लोग यहाँ पर पधारे, मैं फिर से आपका प्रणाम लेके पूरे परिवार को मुंबई में और भी अन्य जगहों पर जब वो बैठे हैं उनको पहुंचाऊंगी। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बने रहे, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है, ये बापूजी हमेशा कहते रहते हैं। और बापूजी के मान और प्यार के लिए आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया, उसको इतना आशीर्वाद दिया कि जसराज को आपने संगीत मार्केट पद्म विभूषण पंडित जसराज बनाया, ये मान आपका है, ये पीली मंदोरी का मान है। आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्य हो आप लोग सब, हमेशा जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत बड़ी बात कही और रसराज स्वर सुधार पद्म श्री पद्म भूषण पद्म विभूषण पंडित जसराज जी को नमन करते हुए, क्योंकि जुगलबंदी दसरंगी की शुरुआत हमारे इसी हरियाणा के इसी लाडले पंडित जसराज जी ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इनके नाम पे शुद्ध ग्रह 300128 पंडित जसराज स्थापित किया और सातों महाद्वीप में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला एकमात्र दुनिया का कलाकार वो पंडित जसराज जी के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाए बोलिए भारत माता की। पंडित जसराज अमर रहे।
और कहते हैं कि गीत में रवानी चाहिए, संगीत में रवानी चाहिए, सारी दुनिया उसकी हो जाती है। बस एक इनकी मेहरबानी चाहिए। इनकी मेहरबानी से एक और बालक जो बना, जिसने पूरी दुनिया में नाम किया, इस भारत के भजनों का और भजन सम्राट कहलाया, उनका नाम अनूप जलोटा आपके बीच उपस्थित है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया करके आए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और सभी मंत्रीगणों के समक्ष अपने मुखारबिंद से दो शब्द कहें हमारे पंडित जी के बारे में और आपको सम्मान करें। जोरदार तालियों के बीच अनूप जलोटा जी। संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आकर इस आयोजन को बहुत ही सुंदर बना दिया। सारे संसार में इसकी चर्चा हो। जहां जहां शास्त्रीय संगीत पूजा जाता है, जहां जहां शास्त्रीय संगीत लोग सीखते हैं, वहां आज के दिन की चर्चा होगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये उनकी वजह से ही संभव हो सका। दो पंक्तियां गाकर सुनाऊंगा। मैं तो गायक हूं, यही है मेरे पास देने के लिए। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी। महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जलोटा जी। आपने आज पंडित जसराज जी के इस कार्यक्रम में अपने सुरों की गंगा बहा के ये सिद्ध कर दिया कि उनके सुपुत्र, उनके आशीर्वाद प्राप्त जितने भी उनके शिष्य हैं, वो सब जहां भी होंगे संगीत की गंगा ही बहाएंगे, जिसमें सरोकार होकर हम सब कृतार्थ हो जाएंगे। और एक ऐसी ही गंगा हमारे बीच लोक कलाकारों के लिए, जिनके मन में इतना कष्ट भरा हुआ है कि उनके कष्ट देखकर उन्होंने इतने लोक कलाकारों के लिए काम किए हैं, वो विभूति बैठी है। मैं बुला रहा हूं, मैं अनुरोध कर रहा हूं, मेरी कर प्रार्थना एक ऐसी हस्ती के लिए जिन्होंने लोक कलाकारों की पेंशन बांध के हमें कृतार्थ किया और वृद्ध लोक कलाकारों को एक नया जन्म दिया, जिन्होंने हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में सब्सिडी देकर फिल्म उद्योग को नई जान फूंक दी। लोक कलाकारों को 3000 से ज्यादा स्वांग रागनी व लोकवाद्य की कार्यशाला देकर उनका उत्थान किया, जिन्होंने स्वयं रामधुन पर एक कलाकार की भांति मुग्ध होकर झूमते हमने देखा, जिन्होंने छठ पूजा, गीता जयंती, सूर्यकुंड मेला, सरस मेला, सरस्वती उत्सव होता है, पंडित जसराज जी की ये पावन पवित्र जयंती हो, उस जयंती में पधार कर अपने सारे काम छोड़ के पंडित जसराज जी के लिए, संगीत के लिए, कलाकारों के लिए, उत्थान के लिए काम करने की एक संकल्प इन्होंने कसम खाई है। ऐसी हस्ती है हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह जी सैनी, जिनकी इबादत के लिए, जिनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की, नारायण सिंह जी सैनी जिंदाबाद। भारत माता की। क्या बात है भाई? भारत माता की। पीछे तो आज नहीं आई। आज ऐसे महान व्यक्तित्व पंडित जसराज जी, जिनकी माटी की खुशबू में हम खड़े बैठे हैं, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए बहुत ही गौरव का दिन है
आज पंडित जसराज जी की जयंती के अवसर पर और उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर आज हम यहां एकत्र हुए हैं। आज हमारे बीच में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, नलवा के हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी और इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, इस क्षेत्र के विधायक रहे, अभी भी आज इन्होंने जब वो पंडित जसराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, इस क्षेत्र के लिए उन्होंने एक मांग पत्र भी रखा है। ऐसे हमारे दूराराम जी पूर्व विधायक, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र वर्मी जी, हमारे पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, हरियाणा सरकार में हेल्को फैड के चेयरमैन वेद भूला जी, हमारे जिला के अध्यक्ष परवीन जोड़ा जी और हमारे एसटी आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर रविंदर बलियारा जी, आज के इस कार्यक्रम की धुरी हमारे जिला पार्षद बहुत ही लोक लाडले ओपी मालिया जी, हमारे भारत भूषण मीटा जी, बलदेव गरोहा जी और श्रीमती सुमन खीचर जी, चेयरमैन जिला परिषद। और आज मेरे लिए बहुत ही ये गर्व की बात है कि हम सब की बेटी, इस भूमि की लाडली हरियाणा की पीली मंडोरी गांव में जिन्होंने इस माटी के ऊपर खेला है, घूमे हैं और जिन्होंने भारत के अंदर शास्त्रीय संगीत के अंदर एक ऊंचा नाम हरियाणा पीली मंडोरी का किया है, ऐसी हमारी बेटी श्रीमती दुर्गा जसराज जी, सपुत्री पंडित जसराज जी और उनके साथ हमारे जो संगीत के एक ऐसे महान व्यक्ति को अनूप जलोटा जी, यह वह शक्ति है जो मन को शांत करती है। इन्होंने अभी 2 शब्द कहे हैं, हम सब ने सुना है, ये वो शक्ति है जो भटके हुए को एक राह दिखाने का काम करती है और यह वह शक्ति है जो इंसान को इंसान से और इंसान को ईश्वर से जोड़ने का जो काम करती है। यूं ही यो भजन सम्राट नहीं कहा जाता है, इन्होंने सिद्ध किया है कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि सुरों में भी बसती है। ऐसे हमारे अनूप जलोटा जी आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। मैं इनका भी आज यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अनूप जलोटा जी अभी उन्होंने 2 शब्द कहे भी हैं, ऐसी लागी लगन, ये अनूप जलोटा जी के वो स्वर है, ऐसी लागी लगन या रंग दे चुनरिया, जिन्होंने इस संगीत के अंदर भी एक महान हासिल महारत की है। और आज मुझे ये खुशी है कि अनूप जलोटा जी हमारे जो शास्त्रीय संगीत के एक नाम देने वाले पंडित जसराज जी की जयंती पर आप यहाँ पधारे हैं और मैं आप सबको आज इस पवित्र कार्यक्रम में सभी ग्रामवासियों को और उपस्थित यहाँ पर हमारे गुणी संगीतकारों को
और कलाकार बंधुओं को, संगीत प्रेमी हमारे देवी और सज्जनों और उपस्थित सभी महानुभावों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले मैं देरी से इसलिए आया हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने मैं मिलने के लिए अभी गया था, उनकी कॉल आई थी तो मैं मिलने के लिए गया। मुझे पूछ रहे थे कि अभी कहां आप जाने वाले हैं। मैंने उनको कहा कि आज पंडित जसराज जी जो हमारे हरियाणा की माटी के लाल हैं, आज उनकी जयंती है और उनकी बिटिया भी आई हुई है। मैं यहां से सीधे उस कार्यक्रम के अंदर जा रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको और पंडित जसराज जी को उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और आप सबको उन्होंने राम राम कही है कि हमारे हरियाणा के सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से राम राम जरूर बोलना। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप सबको राम राम बोलता हूं। साथियों, आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। साथियों, आज हम उस स्वर सूर्य की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसने हरियाणा की इस पीली मंदोरी की माटी की महक को 7 समुंदर पार तक पहुंचाने का काम पंडित जसराज जी ने किया है। आज मैं इस मंच से उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूं और मैं उस कोक को और उस पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूं जिसने संसार को एक ऐसा अनमोल रतन देने का काम किया है। साथियों, यह एक सुखद संयोग है कि आज हम पंडित जसराज जी की जयंती के साथ साथ पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की ये 4थी वर्षगांठ भी हम सब मना रहे हैं। इसकी नींव 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी। साथियों, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। यह फाउंडेशन पंडित जी की शास्त्रीय विरासत को ये सहेज रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। साथियों, साथ ही इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का ये पवित्र काम भी कर रहा है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए आदरणीय मधुरा दास जी, दुर्गा दास जी और फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों के समर्पण की मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई देता हूं। साथियों, पंडित जसराज जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थे। 1930 में आज ही के दिन इसी गांव में एक प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्म लेने वाले पंडित जी के सिर से बाल्यावस्था में ही हम सब जानते हैं पिता का साया उठ गया था। उनके परिवार को 7 पीढ़ियों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक ऐसे बढ़ करके एक से बढ़ करके एक शिल्पी देने का गौरव प्राप्त है। साथियों, उन्होंने उनके बड़े भाई पंडित मणिराम जी के सानिध्य में जो तपस्या, वह हम सबके लिए एक प्रेरणा है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि यह उनकी साधना का ही चमत्कार है। जिस व्यक्ति ने हरियाणा के खेतों में सुर लगाए और अंटार्कटिका में जो जमी जमा देने वाली ठंड में भी भारतीय संगीत की गर्मी पैदा करने का काम वो किया है, ये हमारे लिए और हरियाणा के लिए एक गर्व की बात है। साथियों,
सातों महाद्वीपों पर अपनी गायिका का परचम लहराने वाले वे पहले भारतीय बने हैं। ये हम सब के लिए ये गर्व की बात है। साथियों, यह हम सभी देशवासियों के लिए भी ये गर्व की बात है। मुझे खुशी है मां सरस्वती उनके कंठ पर विराजमान थी और उन्होंने मनमोहक संगीत का वरदान दिया हुआ था। साथियों, कड़ी मेहनत, लगन और साधना से ही पंडित जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने में अपना पूरा जीवन लगाया है। साथियों, उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेरने का काम पंडित जसराज जी जैसे महान संगीतकार ने किया है। साथियों, विभिन्न संस्थाओं के में संगीत के क्षेत्र में उनके द्वारा दी गई अनूठी सेवाओं के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा है। साथियों, ऐसे महान कलाकार की स्मृतियों को बनाए रखना अत्यंत जरूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। साथियों, हरियाणा की तो हवा में ही संगीत है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ किसान के पसीने और मेलों में थिरकते हुए युवाओं के पैरों में एक नैसर्गिक लय है। इसी समय रोहतक के संगीतों का ये तो पूरे उत्तर भारत में नाम होता था। साथियों, हरियाणा रागनियों, फाग धमाल जैसे लोक नृत्यों की धूम हमारे हरियाणा में आज भी है। यह पंडित जसराज जी जैसे तपस्वियों का ही यहाँ प्रभाव है। साथियों, हमारे प्रदेश में आसावरी, धनाश्री, बिलावल और भैरवी जैसे रागों के नाम पर हमारे गांव के नाम भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, पंडित जसराज जी ने इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम ये किया है। हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है, विश्वास है कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति को भूलकर वो तरक्की नहीं कर सकता है। साथियों, इसीलिए चाहे पंडित लक्ष्मीचंद जी की स्मृति में विश्वविद्यालय बनाना हो, कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर के जरिए युवाओं को निखारना हो, या कलश नीति और गीता महोत्सव जैसे आयोजन हो, हर कदम पर अपनी कला और कलाकारों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, पंडित जसराज जी जैसे महापुरुष हमारी नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। साथियों, ऐसी महान विभूतियों के कार्य एवं उपलब्धियों हम सबकी धरोहर है। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी ये हम सबकी सामूहिक है। साथियों, इसलिए हमने हरियाणा के अंदर संत महापुरुष विशाल सम्मान एवं प्रसाद योजना के तहत महापुरुषों के कार्यों, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज का जो ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, पंडित जसराज जी की जयंती के अवसर पर जो ये समारोह का आयोजन किया गया है, ये इसी के तहत ही ये भी आयोजित किया गया है। हम पंडित जसराज जी की आदत को भी स्थायी बनाए रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, इस दिशा में हमने 28 जनवरी 2023 को आयोजित उनके जयंती समारोह में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा घोषणाएं की गई थी और उनके अनुसार इस गांव पीली मंदोरी में पंडित जसराज जी के नाम पर 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। साथियों, गांव में पार्क एवं व्यायामशाला का निर्माण भी कराया जा चुका है और यहीं पर उनके पिता श्री मोतीराम जी के नाम पुस्तकालय का निर्माण भी अंतिम चरण में है। साथियों, गांव के तालाबों के सौंदर्यीकरण का
काम भी वो प्रगति पर है। साथियों, आज हरियाणा में कला, संस्कृति और साहित्य सृजन के लिए अनुकूल माहौल हमारी सरकार गति से काम कर रही है। इन सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह की स्कीमें भी चलाई जा रही है, जिनके तहत कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। साथियों, पंडित लक्ष्मीचंद जी हरियाणवी संस्कृति, संगीत, अभिनय कला और शान के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखते हैं। हमने कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए रोहतक में पंडित लक्ष्मीचंद राजकीय प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। साथियों, इसी तरह कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में नवोदित कलाकारों को गीत, संगीत, नृत्य और कला विद्याओं में मुफ्त में ट्रेनिंग देने का काम वहां पर किया जाता है। हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होकर के इस महोत्सव की गरिमा को बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, उन्होंने वही कुरुक्षेत्र के अंदर 25 नवंबर को ही उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित एक अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आधुनिक तकनीक पर आधारित यह अनुभव केंद्र भारत की महान सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का आपके विजन का ये प्रत्यक्ष प्रतीक है। साथियों, हमने प्रदेश को समृद्ध लोक कलाओं, लोक संस्कृति और लोक गीतों के प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा कला परिषद का भी हमने गठन किया है। हमारी राज्य एवं संस्कृति नीति कलश हरियाणा की कला एवं सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षा, संरक्षण, बढ़ावा और प्रोत्साहन देने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है। साथियों, आने वाली पीढ़ियों को अपनी समृद्ध परंपराओं से अवगत कराने के लिए कुरुक्षेत्र में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी मनाया जाता है। सरस्वती नदी के तट पर वहीं कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित तीर्थ स्थानों पर हर वो साल सरस्वती महोत्सव का भी वहां आयोजन किया जाता है। साथियों, प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए शिल्प मेले व सर्स मेले भी लगाए जाते हैं। अभी 2 रोज पहले हमने सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी ने उसका शुभारंभ किया है। साथियों, फरीदाबाद में हर साल दीपावली मेले का भी वहां आयोजन किया जाता है। इन सब कलाकारों को मंच प्रदान किया जाता है। इनमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। साथियों, हरियाणा की ये गौरवशाली संस्कृति और लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए हर साल सांग उत्सव का आयोजन भी यहाँ किया जाता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव उभरते हुए कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का वो विश्वविख्यात मंच बन चुका है। प्रदेश में खंड व जिला स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथियों, हरियाणा अपने सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे व सौहार्द के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। साथियों, इस सद्भाव के पीछे प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा व सांझी विरासत है, जो हम सह अस्तित्व का संदेश वो देने का काम करती है। साथियों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि संगीत और स्वर अमर है, वे अनंत होते हैं। पंडित जसराज जी जैसे जी ने जो शरीर का त्याग अवश्य किया है, लेकिन जब तक सृष्टि में ओम का नाद गूंजेगा, पंडित जी के स्वर हवाओं में जीवित होंगे। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, मुझे खुशी है कि उनकी बेटी दुर्गा जसराज जी और उनका बेटा सारंग देव जी उनकी संगीत साधना को निरंतर आगे बढ़ाने का काम उसको आगे करेंगे। आइए साथियों, हम सब ये संकल्प लें कि पीली मंदोरी की इस माटी की संगीत परंपरा को
हम कभी धूमिल नहीं होने देंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस अवसर के ऊपर मैं यहाँ पीली मंदोरी के अंदर आया हूँ। पीछे भी जब आदरणीय मनोहर लाल जी ने यहाँ कार्यक्रम किया था, जिनका मैंने जिक्र किया है, उस कार्यक्रम के अंदर कई घोषणाएं यहाँ की गई थी। और आज भी जो मेरे को मांग पत्र दिया है हमारे दूराराम जी ने और परिवार की तरफ से कहा गया है कि गांव पीली मंदोरी के जो कंडम हो चुके पशु अस्पताल को दोबारा बनाया जाए, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। इसके ऊपर 40,29,000 रुपए का खर्च आएगा। आज इसको बनाने का हम यहाँ काम करेंगे। और साथियों, मैं पीली मंदोरी में ऐसी टपाल के लिए भी 11 लाख रुपए दे करके जाता हूँ और पीली मंदोरी में बीसी टपाल के लिए भी मैं 11 लाख रुपए दे के जाता हूँ और गांव में 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा, उसका भी मैं आज यहाँ पर घोषणा करके जाता हूँ, जिसके ऊपर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और साथियों, भट्टू सब तहसील को तहसील का दर्जा देने के लिए मामला कमेटी में भिजवाया जाएगा, ताकि उसके नाम चेक करके इसको तहसील का दर्जा दिलवाया जाए। साथियों, इसी प्रकार भट्टू मंडी में एक नई ITI के लिए बात कही गई है, यहाँ पर एक नई ITI भी खोलने का काम किया जाएगा। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित जसराज जी कल्चर फाउंडेशन के सभी आयोजकों को इस समारोह की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह फाउंडेशन संगीत सेवा, साधना और प्रदेश के प्रति हमारे संकल्पों की सिद्धि का एक महत्वपूर्ण ये माध्यम बनेगा। और जो हमारी दुर्गा जसराज जी ने कुछ मांगे कही है, मैं उनको भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी मांगे हैं, आप मेरे को चंडीगढ़ या आपका कोई व्यक्ति आकर के मिलेगा, जो भी आप कहेंगे उन कामों को पूरा कराने का काम हमारी सरकार करेगी। आपका मैं यहाँ, क्योंकि ये माटी पंडित, जहाँ उस माटी का संगीत का खुशबू इस माटी से आती है, मैं पुनः उनको नमन करता हुआ आप सबको उनकी जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।